गुण गाऊं सिया राम के हनुमत हो सहाय। तुलसी सौरभ मधुर नायक नंदन तुम्हें बारंबार प्रणाम। मानस पर राजहंस धारे मन राजा विराज की। श्री सीता का सहज स्नेह प्राप्त बरसती अनुकंपा हनुमान भक्त राज की। मोरे सर्वस्वता तुमात गुरु स्वामी सबे। बंदों पद रेणु राम किंकर महाराज की। बंदों पद रेणु राम किंकर महाराज की। यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। बोले पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम कथा सत्संग ऑनलाइन पटल पर उपस्थित समस्त विज्ञजन गुरुजन राम रसिक जन, वंदनीय मातृशक्ति और इस कार्यक्रम के संचालक संयोजक भैया श्री जाल सिंह जी पटेल, आप सबों के श्री चरणों में मेरा सादर शीश नमन। भगवान की महती अनुकंपा होती है तभी भगवत कथा कहने सुनने का यह अवसर प्राप्त होता है। तो आइए आज आप हम सब कुछ समय भगवत चर्चा के साथ जुड़ करके मानस के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास की दृष्टि में अपने जीवन के कुछ संकेत संदेश पाने का प्रयास करें। इस लिंक के पश्चात आदरणीय प्रदेश श्री वर्मा जी, भाई श्री राजेश साहू जी, उनको भी सादर अभिवादन वंदन प्रणाम। श्री रामचरित मानस के प्रथम सोपान बालकांड के सुरथम युगम बंदो गुरुपद कनीर कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम कुंज जासु वचन रवि कर। गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी वे राम कथा अपने गुरुदेव से प्राप्त किए। जैसे भगवान शंकर से काकभूषुम जी ने राम कथा पाई, काकभूषुम जी के माध्यम से याज्ञवल और एक परंपरा अनुसार गोस्वामी तुलसीदास की गुरुदेव ने राम पाई। और ये राम कथा के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी के जीवन के दैन्य और निराशपन को जीत गया। जिन गुरुदेव के सानिध्य में गोस्वामी तुलसीदास पले बढ़े, उनके जीवन में आप हम पाते हैं कितना दैन्य, कितना निराश। जहाँ चार चने के दाने चार फल के बराबर हो, और जिनको माता पिता ने त्याग दिया हो, और ऐसे अभावग्रस्त गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी के, तो इस बालक के दैन्यता को दूर करने के लिए, निराशपन को दूर करने के लिए गुरुदेव ने श्री राम कथा का आश्रय लिया। और राम कथा का आश्रय लेकर के गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी के
दैन्यता को, निराशा को वे राम कथा से परिपूरित करके दूर कर देते हैं। और इसलिए गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी अपने गुरु के प्रति वे वंदना क्रम पर कृतज्ञता प्रकट करते हैं। पूज्य गुरुदेव पंडित राम किंकर महाराज जी कहते हैं कि गोस्वामी जी का ये गुरु के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना है और इसलिए वे गुरु को याद करते हैं। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करु निकर। मैं गुरुदेव के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो कृपा सिंधु नर रूप हरि, वे मनुष्य के रूप में साक्षात ईश्वर हैं और महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर, और महामोह की निवृत्ति के लिए जैसे अंधकार सूर्य की किरण के माध्यम से समाप्त हो जाता है, वैसे गुरुदेव के वचन रूपी ने महामोह अंधकार को दूर किया। और ऐसे गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी गुरुदेव को वे याद करते हैं। के सामने ये जिन राम का चित्रण किया, महाराज श्री कहते हैं कि वे त्रेतायुग के ऐतिहासिक पात्र, जैसे वाल्मीकि जी ने कहा, तो त्रेतायुग के ऐतिहासिक पात्र नहीं है बल्कि भगवान शंकर के हृदय में, क्योंकि राम कथा भगवान शंकर के हृदय की अभिव्यक्ति है और संस्कृति का मूल जो आधार है, तो भगवान शंकर के हृदय में स्थित रचि महेश निज मानस राखा। गोस्वामी जी के ये राम त्रेता युग में कोई सर्वगुण संपन्न ऐतिहासिक पुरुष से गोस्वामी जी की निराशा दूर नहीं हो पाती, तो उसने भगवान शंकर के हृदय, भगवान शंकर के द्वारा श्री रामचरित के जो राम हैं, जो सर्वगुण संपन्न के साथ साथ जो ईश्वर हैं और ईश्वर के साथ साथ शाश्वत हैं, केवल शाश्वत का अर्थ है था है और रहेगा, माने त्रेता युग का केवल इतिहास नहीं बल्कि वो तो शाश्वत हैं। और इसलिए कई लोग कहते हैं कि वाल्मीकि जी के सामने जो घटना घटित हुई उसको देख करके वो लिखते हैं। तो जैसे इतिहास में जो चरित्र देखा जाता है उसको लिखा जाता है, लेकिन देखा जाता में खेला जाता है। तो गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कहते हैं गोस्वामी जी की दैन्यता को दूर करने के लिए उनके गुरुदेव ने वे वो परम ब्रह्म परमात्मा जो पूर्ण ब्रह्म है, जो समय समय पर अवतार लेकर के भक्त की कामनाओं को, इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, और ऐसे राम कथा के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी के दैन और निराशा को वो दूर करते हैं। महाराज श्री कहते हैं कि गोस्वामी जी को तो उनके गुरुदेव ने जरूर ये कहा होगा, भले संसार के लोगों ने उनको तिरस्कृत कर दिया था, तो उन राम को, जिस राम ने ये अहिल्या जिनको पति ने परित्याग कर दिया था, समाज ने तिरस्कृत कर दिया था, और जहां केवट जैसे दीन थे, इन सब लोगों की दीनता को दूर करके और दीनता को दूर करते हुए करते हैं, धन्यता प्रदान करते हैं। और इसी क्रम पर बड़े संसार के माता पिता ने इन्होंने उनका परित्याग कर दिया हो, लेकिन रामचरित मानस में जैसे सुमित्रा अम्बा ने अपने पुत्र लक्ष्मण जी को विदाई के समय जो सूत्र दिया, तात तुम्हार मातु वैदेही पिता राम सब भांति सनेही। महाराज श्री कहते हैं इस पंक्ति को तो जरूर गोस्वामी जी को सुनाया होगा, और इसी का आश्रय लेकर के गोस्वामी जी ने कहा कि भले भौतिक रूप से मेरे माता पिता का मुझे वात्सल्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन जो शाश्वत माता पिता है श्री सीताराम जी, उनका तो वात्सल्य मिलेगा ही। और ऐसे स्वीकार करके गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी गुरु के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। तो आइए हमारे आपके जीवन में गुरु जानते हैं जो अंधकार के प्रकाश की ओर ले जाए, और गुरु की भूमिका, जीव की बातों को ईश्वर नहीं समझता और ईश्वर की बातों को गुरु नहीं समझता। जीव की बातों को वो ईश्वर नहीं समझता और ईश्वर की बातों को जीव नहीं समझता। गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कहते हैं तब तो चटपटी है,
हम कोई भाषा में बात करना चाहते, सामने वाला समझ नहीं रहा तो काम कैसे बनेगा। गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कहते हैं, हनुमान जी को आप जानते हैं, वो शंकरा में गुरु की उनकी भूमिका है। तो सब उभय दिशि की सब कथा सुनाई, पावक साक्षी दे करी जो ही प्रीति दिहाई। हनुमान जी महाराज सुग्रीव और भगवान राम के बीच जो मित्रता कराते हैं, मानो सुग्रीव की कथा को भगवान राम के सामने और भगवान की कथा को सुग्रीव के सामने, माने जीव की जो भाव है उनको ईश्वर तक और ईश्वर की जो भाव है उसको जीव तक, ये गुरु की भूमिका होती है। तो स्वामी तुलसी महाराज जी की संदर्भ है। आजकल तो गूगल गुरु के माध्यम से बहुत चीजों को जान सकते हैं, तो गुरु बनाने की आवश्यकता क्यों? तो पूज्य गुरुदेव महाराज जी कहते हैं, गुरु की आवश्यकता इसलिए है, जिन ब्रह्म के संदर्भ में कहा गया है, व्यापक एक ब्रह्म विनाशी, चेतन अमल सहज धन राशि, असु प्रभु हृदय सतय विकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। सबके हृदय में तो परमात्मा है। कबीरदास जी ने यही कहा, सब घट मेरा साइया सुनी सेज न कोय, बलिहारी वा घट की जाघट परगट होए। तो सबके हृदय में भगवान ये तो विराजमान है, लेकिन उसकी हमको अनुभूति नहीं होती, उनका बोध नहीं होता। जैसे खदान से कोई बहुमूल्य से एक चमकदार पत्थर निकले, हमें समझ नहीं है, बोध नहीं है, तो हीरा भी होगा तो हीरा को हम पहचान नहीं पाते। तो जौहरी जो है वो बता देता है कि ये हीरा है, और जैसे हीरा की जानकारी हो गई तो गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कहते हैं, यही गुरु जो है वो जौहरी है, और वो बता देता है ये हीरा है। और हीरा को बताने के बाद तो प्रगटत जिन मोल रतन से, कहते हैं कि हीरा को जान ले, और जानने के बाद जब उसको मूल्य के रूप में परिणित करेंगे तो हमारी जो दीनता है, हमारा जो अभावपन है, बहुत सी वस्तुओं की कमी है, तो हीरा को बेचने के बाद में हम उनको प्राप्त कर सकते हैं, दीनता को दूर कर सकते हैं। इसलिए गुरु की आवश्यकता है। जैसे एक साधारण पत्थर है, और साधारण पत्थर को कारीगर जो है अपने छुरी हथौड़ी का माध्यम बनाकर तो एक से अवलंब दे, बाहर मारे चोट। जीवन में हमारे जीवन में हमारे ऊपर वो पात्रता बनाने के लिए, धारण करने योग्य बनाने के लिए कसौटी के माध्यम से वो प्रहार करते हैं, और ताकि बाद में वो घड़ा ठीक बन जाए। भीतर से अवलंब दे, बाहर मारे तो ऐसे गुरुदेव की जो कृपा होती है। और रामचरितमानस में कहा गया है कि गुरु बिन हो
नागभट्ट महाराज जी ने जरा भी कोई संवाद नहीं किया। तो हमारे आपके जीवन में ये गुरु की बहुत ही महती भूमिका है। और तुमसे अधिक गुरु जी जानी, ऐसा कहते हैं ईश्वर के संदर्भ में। गुरु को ईश्वर से बड़ा बताया गया है। महाराज जी कहते हैं ये साधना काल में गुरु जो है ईश्वर से बड़ा है। और इसको उदाहरण से ऐसा गुरु जी समझाते हैं, जैसे किसी कन्या को देखने के लिए वर के माता पिता है, तो कन्या माता पिता के चरणों में, माने अपने सास ससुर के चरणों में प्रणाम करती है और पति को केवल मान लो नमस्कार करती है। तो उस समय कन्या के लिए पति ही तो सब कुछ है, लेकिन प्रारंभ में सास ससुर उनके लिए वो प्रणाम किया जाता है। तो इसी प्रकार से साधना काल पर कहते हैं कि ये गुरु जो है ईश्वर से बड़ा होता है। और इसलिए कबीरदास महाराज जी ने कहा, गुरु गोविंद दो खड़े ताके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो लखाए। ईश्वर से बड़ा गुरु, ईश्वर से बड़ा गुरु है, लेकिन गुरु ईश्वर नहीं हो सकता। और तुमसे अधिक गुरु जी जानी, इस पंक्ति की चौपाई आज तथाकथित गुरु जो है वे अपने अहम की तुष्टि के लिए, अपने अहम को प्रतिष्ठापित करने के लिए इनका दुरुपयोग करते हैं। साधन काल में जरूर ठीक है, गुरु जीव का लक्ष्य तो केवल ईश्वर को प्राप्त करना है। जैसे प्रारंभ में सास ससुर तो पूजनीय है ही, लेकिन कन्या का पति ही ये लक्ष्य है, उद्देश्य लक्ष्य को प्राप्त करना है। गुरु तुलसीदास महाराज जी कहते हैं, गुरु के माध्यम से इस संसार में कनकन पर है, लेकिन वो दिखाई नहीं रहा है। नियर ही सूझत नहीं ऐसी लानत जिंद, तुलसी यह संसार को भई मोतिया बिंद। कन कन पर में परमात्मा है। अरे परमात्मा है, वो दिखाई नहीं दे रहा तो कैसे माने? हमारे सनातन धर्म की, हमारे शास्त्रों की यही मान्यता है, जो दिखाई नहीं देता है उसको ही देख। दृष्टि के माध्यम से कृपा कर दे, चाहे वाणी के माध्यम से कृपा कर दे। और तो कहा जाता है कि रामकृष्ण परमहंस गुरुदेव ने नरेंद्र के ऊपर वो कृपा की शक्ति पाते। ऐसा माने जो गुरुदेव में है वो सब बातें शिष्य में जाए, ये गुरु को विशेषता होती है, गुरु जब की कृपा होती है। समस्याओं का समाधान इनके माध्यम से हो जाता है। रामचरितमानस में सबके लिए, चाहे योगी हो, चाहे कर्मकांडी हो, चाहे भक्त हो, चाहे वो शरणागति हो, सबके लिए एक व्यवस्था है। आप जिस क्रम पर हैं आप उनका उपयोग कर सकते हैं। तो रामचरितमानस का हम आश्रय लें और रामचरित का आश्रय लेकर के, भगवान की कथा का आश्रय लेकर के हम जीवन में धन्यता का अनुभव कर सकते हैं। और रामचरितमानस में गुरु को तो कई रूपों में कहा गया है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, वे ज्ञान स्वरूप आशुतोष भगवान गुरु के स्वरूप हैं। और जिनके गुरु के आश्रय लेने पर, जिनके सानिध्य होने पर वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते, तेरा चंद्रमा भी वंदनीय हो जाता है। गुरु को सदगुरु के रूप में कहा गया है। तो सदगुरु माने वैद्य के रूप में। मेडिकल स्टोर हो, बहुत सारी दवाई हो, लेकिन आपको कोई रोग हो जाए तो आप अपनी मनमानी किसी भी दवा को थोड़ी ले लेंगे। वैद्य ही बताता है कि आपके रोग के लिए ये औषधि है, और ये वैद्य के रूप में हो। रामचरितमानस में कहा गया है, करण धार सदगुरु दृढ़ नावा, इस संसार सागर से पार जाने के लिए साधन धाम मुक्त कर द्वारा
ऐसा मनुष्य का शरीर तो है, तो इस संसार सागर को पार करने के लिए ये कर्णधार के रूप में सद ये गुरुदेव की कृपा। और इसलिए आज दीक्षा के गुरु अलग और शिक्षा के गुरु अलग होते हैं। गुरु को ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए ऐसा कहते हैं। तो ब्रह्मनिष्ठ माने जिसने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया हो, या जो ब्रह्म में रमता हो, ये ब्रह्मनिष्ठ है। या श्रोत्रिय गुरु ऐसा जिसकी बुद्धि शास्त्र के मनन पाठन के माध्यम से उज्जवल हो चुका हो, उनका आश्रय ले जाती है श्रोत्रिय गुरु है। और जीवन में जहां कहीं भी एक हमको कुछ मिलता है, तो जैसे दत्तात्रेय महाराज ने 24 गुरु बनाए, और वो तो और अपनी बेटी को भी गुरु के रूप में माने, जहां से ज्ञान अर्जन हो जाए तो वो हमारे लिए गुरु हैं। और ऐसे गुरु के संदर्भ में कबीरदास जी महाराज जी कहते हैं, सतगुरु हो महाराज, सतगुरु हो महाराज, साईं रंग डारा, साईं रंग डारा, साईं रंग डारा, साईं रंग डारा। सब की चोट लगी मेरे मन में, सब की चोट लगी मेरे मन में, बेध गया तन सारा, और सदमूल कछु नहीं लागत, और सदमूल कछु नहीं लागत, का करे वैद विचारा, साईं रंग डारा, साईं रंग डारा। सुर नर मुनि जन पीर औलिया, सुर नर मुनि जन पीर औलिया, कोई न पावे पारा, कहत कबीर सतगुरु रंग रे जिया, कहत कबीर सदगुरु रंग रे जिया, सब रंगों से न्यारा, साईं रंग डारा, साईं रंग डारा। गुरु के प्रति निष्ठा हो, और इसलिए मीराबाई जिनके गुरु रविदास, ये किस जाति के हैं ऐसे देखने की आवश्यकता नहीं है, गुरु तो भगवान का प्रतिनिधि होता है। और इसलिए मीराबाई, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ससु की नाव खेवतिया ससुरु, ससु की नाव खेवतिया ससुरु, भव सागर तरियायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। गुरु के माध्यम से, गुरु के वचनों के माध्यम से मोह का विनाश हो जाता है। जैसे महामुनि विश्वामित्र अयोध्या नगरी में आए, राम और लक्ष्मण को मांगने लगे, तो राजा दशरथ के मन में भाव था ये सुकुमार बालक हैं और ये राक्षसों के वध करने में, तो देने में। तब उस समय विकालज्ञ वशिष्ठ जी ने भगवान के संदर्भ में बात बताई, और महाराज दशरथ का मोह का मनोविनाश हुए, और भगवान राम और लक्ष्मण को सौंप देते हैं। जब भगवान राम विवाह करके राम और लक्ष्मण वापस आए, तो अयोध्या नगरी में ये बात घटने लगी कि इसने मुनिदेव के यज्ञ का संरक्षण किया है, तारिका का विनाश किया है, धनुष का खंडन किया है, और भगवान शिव के धनुष का खंडन करने के बाद सीता जी की इनको प्राप्ति हुई है। तो माताओं ने कहा, सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। राम लक्ष्मण इसमें तुम्हारी कोई भूमिका नहीं, केवल कौशिक कृपा संहारे। और ऐसे गुरु को वे बढ़ाई देते हैं। और नानक जी तो कहते हैं कि मुर्शिद वो जो असुधाएं मंजिल कर दे,
वरना तो रास्ता कोई भी बता देता है। मुर्शिद कहते हैं गुरु को, और गुरु वो है जो लक्ष्य तक पहुंचा दे। और मुर्शिद मेरा मरहमे जिन मरम बताया, दिल अंदर दिलदार है साहिब फरमाया, ये गुरुदेव ही बताता है। तो ऐसे गुरु की जो महिमा रामचरितमानस में कहा गया है। और गुरु से कोई दुराव करे तो जीवन में प्यारे सुजन धन्यता की अनुभूति नहीं होती, और गुरु के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। जैसे पार्वती देवर्षि नारद जी को गुरु के रूप में स्वीकार करती हैं, और तो और सप्तऋषि आए तो कहा कि भगवान शंकर भी कहे तो मैं नारद के उपदेशों का को परित्याग नहीं करूंगी, नारद के वचनों को नहीं भूल पाऊंगी। ऐसे गुरु के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। बोले सियावर रामचंद्र की जय। बोले सियावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, आपके द्वारा